गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक वर्क करेंगे। हमने क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। तो बुक वर्क है जहाँ पर आपको इमेज दी गई है, उस इमेज में आपको शो करना है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो कौन कौन सी अर्थ क्रस्ट है, कि मिडल, थिनर, इनर मोस्ट, आउटर, ये कौन कौन सी हमारी जो लेयर हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर आपको उनको लेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए आपको लेयर्स का एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर नंबर 1 डाला गया है। जो नंबर वन पर हमारी जो सबसे पहली जो लेयर आती है वो आती है क्रस्ट। जब नंबर 2 डाला है, नंबर 2 पर हमारी है मेंटल लेयर। नंबर 3 पर ये हमारी लिक्विड आउटर कोर, और जो 4th है वो सॉलिड इनर कोर। यानी यहाँ पे जो कोर लेयर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिक्विड जो है वो आउटर कोर होता है और जो सॉलिड है वो इनर कोर होती हैं। अब ऐसे ही हमें और एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं कि यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं मोनूमेंट्स की, एक ताजमहल है और लाल किला है। इसमें आपको बताना है कि कौन से रॉक्स का इनमें यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट है कि जो ताजमहल है उसमें मार्बल का यूज़ हुआ है। तो जो मार्बल है वो कौन सा रॉक होता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो आप अपनी बुक में इसको राइट डाउन कर लीजिए। लाल किला क्या है, रेड सैंडस्टोन कौन से उससे रॉक से बनता है, वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। तो यहाँ पर आपको रॉक्स भी मेंशन करने हैं और कौन से रॉक हैं उनके नेम भी मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स और यानी मार्बल, और सेडिमेंट्री रॉक यानी रेड सैंडस्टोन। उसके बाद आता है आपका कि मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ and has been shaped over very long period of time and because of its use and misuse by humans। यानी हमारी अर्थ सरफेस जो कि पर डे क्या हो रही है, हमारी अर्थ सरफेस का मिसयूज़ हो रहा है बाय ह्यूमंस। यानी ह्यूमन लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं। तो ये आपको अपने आप करना है कि हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, और इसी तरह से हम किस तरह से अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको तो खुद डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी आपको ये एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप रीड करेंगे और इसके आंसर देंगे। तो लावा एंड मैग्मा हैज़ वेरी सिमिलर मीनिंग। यानी जो आप लोग हो या कोई भी है, लावा और मैग्मा को एक ही चीज़ समझते हैं कि लावा और मैग्मा सेम थिंग होती है, बट ये सेम नहीं होती। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट मैग्मा इज़ द लावा बिफोर इट इरप्ट्स फ्रॉम द वोल्केनो। मैग्मा क्या है, लावा ही है मैग्मा, लेकिन जब ये वोल्केनो से इरप्ट होता है। मैग्मा एंड लावा आर बोथ इग्नियस रॉक्स। यानी मैग्मा और लावा दोनों से ही इग्नियस रॉक्स बनते हैं, बिकॉज दोज काइंड ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम लावा एंड मैग्मा। कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोसिव और एक्सट्रोसिव जो रॉक्स होते हैं वो इन्हीं मैग्मा और लावा से बनते हैं। उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो फॉर्म होते हैं अर्थ सरफेस पे, यूजली फ्रॉम इरोजन। यानी इन जो इग्नियस रॉक्स हैं इनका जब इरोजन होता है, कटाव होता है, यानी ये टूटते हैं, तो इनसे ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। हमारी जो अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। व्हेन 2 ऑफ दीज प्लेट्स कोलाइड, जब ये दोनों प्लेट कोलाइड होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो क्या करते हैं, दे मेक अ रियली बिग हीट विद मेक्स इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को क्या करती हैं, बनाने के लिए जब ये आपस में टकराती हैं तो एक बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जिससे इग्नियस रॉक बनते हैं। एंड आल्सो मेटामॉर्फिक रॉक भी उससे बनते हैं। बाय डेफिनेशन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर पुश्ड अप बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो किससे बनते हैं, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट पुश होती है, स्पेशली व्हेन दे आर कोलाइडिंग। तब कब, जब ये दो आपस में टकराते हैं। अब इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। यानी लावा और मैग्मा में डिफरेंस बताना है आपको। तो मैग्मा इज़ अ वेरी हॉट लिक्विड एंड मेड ऑफ मॉल्टन रॉक्स। ठीक है, तो ये किससे बनी है, मॉल्टन रॉक से बनी है। इनसाइड द अर्थ, यानी हमारे अर्थ में जो नीचे मॉल्टन रॉक दिया हुआ है उससे बनी है। यहाँ पर आप एन लगा लीजिए, ये मॉल्टन है, मॉल्टन रॉक। वैन दिस मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम वोल्केनो, जब ये मैग्मा वोल्केनो से निकलता है और सरफेस पर, तो इसको हम लावा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ इज़ मेड अप ऑफ विच प्लेट्स। तो अर्थ किससे बनी है हमारी? तो आंसर है इसका टेक्टोनिक प्लेट्स से। आगे हम मैप वर्क करेंगे, आपका हिस्ट्री का जो मैप वर्क था उसी को मैप वर्क करेंगे। तो हमें मेजर किंगडम्स हैं 750,000 सेंचुरी में, यानी 750 AD to 1000 सेंचुरी में जो मेन मेजर किंगडम्स थी वो हमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो मेन है वो 5 हमें फिल करनी है। तो फर्स्ट ऑल हम पहले इनको मार्क कर लेंगे। हमें चोलास, पांड्यास, ठीक है, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारा एंड पाल डायनेस्टीज, यानी ये जो हमारे किंगडम्स हैं हमें सिर्फ ये 5 फिल करनी है अपने मैप में। तो देखते हैं हमारा जो मैप है वर्क है उसको देखते हैं हम। देखिए हमने ये फिल की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, सबसे पहले है पांड्यास देख लेते हैं हम, जो सबसे नीचे हैं तमिलनाडु के पास। फिर चोल राज्य है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप चोलास फिल करेंगे। राष्ट्रकूटा है जो महाराष्ट्र के आसपास हैं। फिर ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार हैं। गुर्जर प्रतिहार आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश के ऊपर है और यहाँ पर हरियाणा और यहाँ से उत्तर प्रदेश से टच है। उसके बाद आप पाल राजाओं को देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, बंगाल के आसपास जो है, तो यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप ये अपनी मैप में फिल करेंगे, आपको जो मेजर किंगडम्स हैं वो अपने मैप में फिल करेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।